चैप्टर 26 की शुरुआत होती है। डाकुओं का सरदार कहता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? यूरी हल्का सा हंसती है। मेलिसा गंदी सी शक्ल बनाकर कहती है, अब ये यूरी एलिजाबेथ होस्टेज क्यों बनी हुई है? क्योंकि ये फीमेल प्रोटैगोनिस्ट है और एक न एक मेल लीड इसे बचाने यहाँ पर आएगा। मुझे याद आया कि नॉवल में भी ऐसा कुछ हुआ था। मेलिसा खांसती है, उसके मुंह से खून आने लगता है। फिर मेलिसा कहती है, ऐसा लगता है ओरिजिनल स्टोरी से बिल्कुल अपोजिट। इसका तो अभी तक कोई भी लव इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे ही अब इसका नाइट बनना पड़ेगा, शाइनिंग आर्मर वाला। मेलिसा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उनसे कहती है कि मैं अब तुम्हारा कीमा बना दूंगी। फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालने लगती है। मेलिसा डाकुओं से कहती है, मुझे किसी भी मेल प्रोटैगोनिस्ट की जरूरत नहीं है एक मुश्किल में पड़ी वुमन को बचाने के लिए। डाकू थोड़ा सा घबरा जाते हैं। हम देखते हैं मेलिसा की स्वॉर्ड पर ब्लड लगाता। सारे डाकू जमीन पर बुरी हालत में पड़े थे और मेलिसा भी उनके खून से अपने हाथ साने हुए खड़ी हुई थी, बिल्कुल किसी मेल की तरह। मेलिसा हल्के से हंसते हुए कहती है, ऐसा लगता है मेरे अंदर का बीस्ट अब पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया है। मैं सोच रही हूँ वीक होना कैसा लगता है। फिर मेलिसा डाकू के बॉस से कहती है, जाओ जाकर अपनी चोट पर मरहम पट्टी कर लो। डाकू का बॉस कहता है, यस मैम। फिर मेलिसा हमें बताती है, इन्हें मारने की बजाय मैंने बस इनके हाथ और पैरों को थोड़ी सी चोट पहुंचाई है, वो चोट जिसकी वजह से ये थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। फिर मेलिसा कहती है, मिस यूरी। एकदम से यूरी मेलिसा की तरफ देखती है और कहती है, हाँ। फिर मेलिसा उसकी तरफ अपने खून से भरे हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है, मैं हूँ मेलिसा फॉर्टिब्रेड, आप मुझे मेलिसा कह सकती हो। फिर मेलिसा अपना हाथ देखती है और कहती है, अरे नहीं, मेरे हाथों पर तो सब जगह ब्लड लगा है, ये इसके लिए बहुत ज्यादा डरावना होगा। यूरी मेलिसा से कहती है, लेडी मेलिसा क्या आप ठीक हो? पीछे हम देखते हैं नीने बहुत ज्यादा घबराया हुआ खड़ा था। फिर मेलिसा हंसकर कहती है, ओह हाँ, ऑफ कोर्स, ये ब्लड जो मुझ पर लगा है ये मेरा नहीं है, ये तो उस कॉम्बो की वजह से है जिससे मैंने उन लोगों को मारा। तुम सबने ये देखा ना? फिर यूरी कहती है, लेकिन लेडी मेलिसा। फिर मेलिसा कहती है, मैंने उन लोगों को आराम से बिना चोट पहुंचाए हरा दिया, बिना उन्हें मारे। यहाँ तक कि मैं भी खुद से इम्प्रेस हो गई हूँ। बेवकूफ छोटे फ्राइज, क्या उन्हें नहीं पता कि उन्होंने गलत लड़की से पंगा ले लिया? मैं ब्रेकफास्ट में वेयरवुल्व्स खाती हूँ, बेवकूफ कहीं के। ये कहकर मेलिसा हंसने लगती है। फिर यूरी उससे कहती है, लेकिन आधे से ज्यादा ब्लड तो आपके मुंह से निकला है। फिर मेलिसा यूरी से कहती है, क्या आपको कहीं चोट लगी है मिस यूरी? अगर चोट लग जाती तो ये बहुत ज्यादा बुरा होता। बैरन एलिजाबेथ तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं कि मुझे लगा कि वो किसी तरह के ओवर प्रोटेक्टिव डैड है जब मैं नॉवल पढ़ रही थी। फिर यूरी एकदम से कहती है, लेडी मेलिसा आप पता नहीं क्या कहे जा रही हो। मेलिसा कहती है, ओह, क्या मैं एक पेशेंट नहीं थी जो यहाँ पर रेस्ट करने आई थी? मैजिकल पावर और वेयरवुल्फ की एनर्जी के वायलेंट फ्लक्स की वजह से मेरे अंदर ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे ऑर्गन्स वाइल्ड डांस पार्टी कर रहे हैं ना। मैं ह्यूमन फिटनेस के मामले में सबसे टॉप पर हूँ, मैं दोबारा से बेहोश नहीं हो सकती। ये कहकर मेलिसा हंसने लगती है। मेलिसा जमीन पर गिरने लगती है और कहती है, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसकी वजह से बेहोश हो जाऊं। मेलिसा को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे। वो कहती है, क्या क्या दुनिया घूम रही है? मेलिसा सोचती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आराम से उठ सकती हूँ। वो खुद को एक थप्पड़ लगाने वाली थी, इतने हम देखते हैं कोई उसके हाथ पर जोर से मार देता है, उसे ऐसा करने से रोक देता है। मेलिसा सोचती है, व्हाट द हेल, मुझे किसने मारा अभी? ये यूरी तो नहीं हो सकती। अगर ये नीने हुआ तो वो एक वुल्फ है जो कि शीप के कपड़ों में है, और अगर ये योना हुई तो मुझे पता होना चाहिए था कि ये उन्हीं हाथों को काटेगी जो इसे खिलाएंगे पिलाएंगे। ये पार्टी बहुत ही बेकार है। मेलिसा की आंखें बंद होने लगती हैं। वो यूरी को स्माइल करते हुए देखती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम किसी का रूम देखते हैं। मेलिसा बेड पर थी, उसकी आंखें खुलती हैं और वो कहती है, कहाँ, मैं कहाँ हूँ? फिर एकदम से यूरी उससे कहती है, आप उठ गई? ये बैरन एलिजाबेथ का मेंशन है लिप्टन में। फिर मेलिसा हंसती है और कहती है, अच्छा ऐसा है, तो ये लिप्टन है। ये कौन से फ्लेवर की टी है? क्या ये पीच है या फिर लेमन? लिप्टन टी, समझ गई मैं। ये कहकर मेलिसा हंसने लगती है। यूरी उससे कहती है, लेडी मेलिसा आप अब भी पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। मुझे ऐसा लगता है कहीं मुझे आपको दोबारा से सुलाना ना पड़े। फिर मेलिसा यूरी की तरफ देखती है और अपने मन में सोचती है, रुको जरा, तो वो यूरी थी जिसने मुझे मारा था। फिर मेलिसा कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे बहुत अच्छी नाइट वाली स्लीप मिली और मुझे अब पूरी तरह से रिफ्रेश्ड फील हो रहा है। यूरी कहती है, ये तो बड़ी सुकून की बात है, सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। आफ्टर ऑल आप पूरे 4 दिन से लगातार सो रही थी। मेलिसा कहती है, 4 दिन? यूरी कहती है, हाँ। मेलिसा कहती है, इतना लंबा? यूरी कहती है, हाँ। यूरी कहती है, आपके दोनों ही साथी बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन वो ब्लू बालों वाला आदमी स्पेशली आपके डोर के बाहर इस पूरे टाइम वेट कर रहा था, लेकिन मैंने उसे अंदर आने से रोक दिया कल से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहा था जब भी वो आपको देख रहा था। मेलिसा कहती है, अच्छा ऐसा है, थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए। फिर मेलिसा अपने मन में सोचती है, वो जरूर नीने होगा।
फिर यूरी कहती है, अरे नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। आपने मेरी जान बचाई लेडी मेलिसा। बैरन भी आपका बहुत शुक्रगुजार है और वो आपको रीपे करना चाहते हैं। एकदम से मेलिसा सोचती है, यही मेरा मौका है। फिर मेलिसा हमें बताती है, यहाँ तक के वेयरवुल्व्स भी बैरनी ऑफ एलिजाबेथ के सीक्रेसी और अकेलेपन से मैच नहीं कर सकते। एक ऐसी फैमिली जो मैजिक में बहुत ज्यादा पावरफुल है और एक्सपर्ट हैं। इन्होंने ये बड़ा सा मेंशन बनाया हुआ है लिप्टन के वेस्टलैंड के बीचों बीच, और ये किसी को अंदर भी नहीं आने देते। यहाँ तक के एम्परर को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। इसीलिए मैं ये सब प्लान कर रही थी ए स्टेट से बाहर आने की, जब तक यूरी निकल नहीं गई। लेकिन मैं तो पहले से ही अंदर हूँ और बदले में मुझे कुछ मांगने का ऑफर दिया जा रहा है। मैं तो आधे रास्ते में पहुंच चुकी हूँ। मुझे लगा था कि चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं, लेकिन ये तो असल में गोल्ड माइन निकला। मेलिसा अजीब तरह से हंस रही थी। एकदम से यूरी कहती है, अब आप अचानक से हंस क्यों रही हो? फिर मेलिसा कहती है, ओ हाँ, मुझे अपना फेस देखना पड़ेगा, मैं कैसा बना रही हूँ। मेलिसा यूरी से कहती है, मिस यूरी, जैसा कि आप देख सकती हो मैं अभी ठीक नहीं हूँ और ये कोई आम सी बीमारी नहीं है, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हो। यूरी कहती है, सच में? यूरी कुछ सोचती है और फिर बोलती है, लेकिन मुझे तो हीलिंग के बारे में इतना कुछ ज्यादा पता नहीं है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मेलिसा कहती है, आप इसे हीलिंग कह सकती हो, लेकिन ये उससे कई ज्यादा है। फिर मेलिसा यूरी को वुल्फ वाला सारा सीन बताती है। फिर यूरी अपने मन में सोचती है, ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं इसे डाइल्यूट कर सकती हूँ अपनी स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर से। फिर यूरी कहती है, लेकिन मैंने आज से पहले कभी ये सिचुएशन नहीं देखी है, तो मुझे इसको जरा ठीक से देखना पड़ेगा। क्या ये ठीक रहेगा कि मैं पहले इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लूँ लाइब्रेरी जाकर? मेलिसा कहती है, हाँ ऑफ कोर्स। फिर यूरी रूम से बाहर चली जाती है और कहती है, मैं जल्दी वापस आती हूँ। मेलिसा भी उसे बाय बाय करती है और फिर गहरी सांस लेकर बेड पर लेट जाती है। फिर मेलिसा अपने मन में सोचती है, एक बार मैं ठीक हो जाऊं, उसके बाद मैं नीने के बारे में भी पूछूंगी। एक जुबान को रिस्टोर करना कोई आसान टास्क नहीं है, और जरूरी बात ये कि ह्यूमन मैजिक को वेयरवुल्फ पर यूज करने से एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी की। यूरी ने नॉवल में जैक को भी हील किया था, तो मुझे यकीन है वो ये भी कर सकती है। ये बहुत अच्छा है, हीरोइन मेरी साइड है। ये कहकर मेलिसा हल्के से हंसने लगती है। फिर हम किसी की शैडो देखते हैं जो कि डोर से अंदर आ रही थी। वो शैडो जोर से मेलिसा के बेड की तरफ आने लगती है। मेलिसा एकदम से उठती है और अपने बेड पर चेक करने लगती है। वो कहती है, एक इंट्रूडर, मेरी स्वर्ड कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। क्या यही मेरे लिए एंड है? हम देखते हैं वो शैडो एकदम से मेलिसा के ऊपर कूद जाती है और आकर उसके गले से लग जाती है। मेलिसा बहुत ज्यादा शॉक्ड थी। मेलिसा शर्माकर थोड़ा हंसती है और उसके हाथ पकड़कर कहती है, अरे तुम नीने। हम देखते हैं नीने बहुत ज्यादा रो रहा था और वो अपने वुल्फ फॉर्म में था।